कायदा कानून वापस लो, नरेंद्र मोदी होशियार और अमित शाह तुम भी होशियार। शांति के लिए देश का दंगा फसाद ना हो, हमने अपना मस्जिद तक खो दिया, इसलिए खो दिया कि चलो दूसरे जगह मिलजुल के रह लेंगे। लेकिन ये जो है हमारा, अगर मेरा चीज है, हम कुछ डोनेट करना चाहते हैं, ये भाई पानी पी ले, आप इस पे रोक लगा के दूसरे को देने का काम करेंगे? हमारा कब्रिस्तान, हमारा बहुत जगह जमीन है, हम अपने दीन के काम के लिए देंगे। हमारा मरने के बाद भी हमारा उसमें अच्छा पाप पुण्य जो भी होता है होगा, उसके लिए देंगे, तो उस पर आप रोक लगाएंगे? अच्छा, आप यही सब काम करते हैं, आप बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप जो इतना यूथ काम नहीं कर पा रहा है, नौकरी नहीं कर पा रहा है, किसी के पास अच्छा जिम नहीं है, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ठेका लेके रखा है, तो उनको मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार सुन ले, ये अभी सिर्फ बंगलाई है, आगे बहुत बड़ा लड़ाई है, तुम सकोगे नहीं। अगर हम बदतमीजी पे उतर गए ना तो सकेगा नहीं तुम्हारा सरकार और तुम्हारा ये लोकल गोदी मीडिया। हिंदुस्तान में आज नफरत के आग में लोगों को झोंकने की कोशिश की जा रही है। ये काम सबसे ज्यादा अगर हिंदुस्तान को तोड़ने में, आग लगाने की अगर कोशिश करती है तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, जिसके वजह से हिंदुस्तान आज इस तरीके से बर्बादी के कगार में खड़ा है। आप मेरे भाई हैं, आप यहां पर आकर खड़ा होकर वक्फ के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, आप वक्फ के लिए ये इंटरव्यू आप जो ले रहे हैं ना, ये ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, सच्चाई को कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्या करती है? दलाली। किसकी दलाली? ये अडानी की दलाली, अंबानी की दलाली, मोदी की दलाली, अमित शाह की दलाली, योगी की दलाली, ये इन लोग की दलाली करते हैं, इन लोग का प्रोपेगेंडा को बनाने की कोशिश करते हैं, मैनिफेस्टो को ऐसे सजाने की कोशिश करते हैं ताकि हिंदुस्तान में सरकार ऐसे बने, लोगों को ये पता चले और बाहर मुल्क में लोगों को ये समझ में आए हिंदुस्तान में मोदी जी, वो मोदी जी, वो मोदी जी। अरे क्या मोदी जी, क्या मोदी जी? यहाँ लोग इस तरह से भीड़ लगाकर अपने कामकाज को छोड़कर हैरेसमेंट होकर यहाँ खड़े हैं, ये आपकी बाप की प्रॉपर्टी थी। 2014 से पहले लोग सोचे थे कि भाई एक नया गवर्नमेंट आएगा, उसने मुसलमानों में भी सहयोग दिया था, उनकी ताकत नहीं थी अकेले की सरकार बनाने की, मुसलमानों में भी कहीं ना कहीं वोट दिया था बीजेपी को। आज बीजेपी को वोट देकर ये नतीजा मुसलमानों को देखना पड़ रहा है। तो आप किसकी फायदा की बात कर रहे हैं? अगर फायदा पहुंचाना था ना, अगर फायदा आवाम को, हिंदुस्तान को पहुंचाना था तो आप रोजगार पे काम करते, तरक्की के पे काम करते, महंगाई के ऊपर में काम करते, उन्नति के ऊपर में काम करते, तब हिंदुस्तान अमेरिका के बराबर में खड़ा होकर अमेरिका से नजर मिला के बात करता। आज हमें शर्मिंदगी महसूस होती है, हमने ऐसे दलालों को बैठा दिया जो हिंदुस्तान को इस तरीके से आज बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है, मगर हिंदुस्तान ने उस बात को छुपाया। क्यों छुपाया? उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल ला के छुपा दिया, लोगों को गुमराह कर दिया। रिक्वेस्ट करूं, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया मत बोलिए, जिसको आप नफरत करते हैं, जिसको आप देखते नहीं, जिसके ऊपर आपका भरोसा नहीं है, तो उसको मेन स्ट्रीम मीडिया मत बोला कीजिए। देखिए, ये उसको और कुछ बोल दीजिए। ये सही बात है कि आपका कहना एकदम सही है, आपका कहना एकदम सही है।